आज के टाइम में केवल पैसा कमा के आप अपनी और फैमिली की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए आपको सही जगह इन्वेस्टमेंट करना होगा जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे, क्योंकि इन्वेस्ट करके आप उस मनी पर प्रॉफिट पा सकते हैं जो आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकता है। इसलिए आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको अपना पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट के कौन से ऑप्शंस में से अपने लिए सही ऑप्शन चूज करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो में अपना थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कीजिए और मनी इन्वेस्टमेंट की इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टाइप्स के बारे में जानने से पहले आपको ये बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट के टाइम आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सके उतना जल्दी कर दे, क्योंकि ऐसा करके ही आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल सकेंगे। इन्वेस्टमेंट प्लान चूज करने से पहले उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च कीजिए। शॉर्ट टाइम में ज्यादा रिटर्न्स देने वाली फ्रॉड स्कीम से बचकर रहे। टाइम पर अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करते रहे। सिंपल इन्वेस्टमेंट से शुरू करिए ताकि आप उसे आसानी से समझ सके। अगर आप यंग इन्वेस्टर हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जबकि ओल्डर इन्वेस्टर्स के लिए एफडी ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इसलिए सोच समझकर अपनी एज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट प्लान को चूज करें। इस जानकारी के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट करना कितना जरूरी है और इन्वेस्टमेंट करते टाइम किस तरह की सावधानियां रखते हुए सही डिसीजन लेना चाहिए। यानी अब आप अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इंडिया में पॉपुलर डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट के बारे में। नंबर 1 पर है डायरेक्ट इक्विटी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। इसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना भी कहा जाता है। इस इन्वेस्टमेंट में जब आप किसी कंपनी के स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी की पार्शियल ओनरशिप खरीदते हैं। इस टाइम आप उस कंपनी की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए आपको इस इन्वेस्टमेंट से पहले अच्छे से मार्केट रिसर्च करनी चाहिए ताकि कंपनी के प्रॉफिट के साथ साथ आपको प्रॉफिट तो मिले, लेकिन कंपनी के लॉस के साथ आपकी जेबें खाली ना हो। यानी इस तरह के इन्वेस्टमेंट में रिस्क हाई होता है। इसलिए डायरेक्ट इक्विटी को सही नॉलेज लेकर अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर सके तो ही आप इस ऑप्शन को चूज करें। नंबर 2 पर है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आपका फंड किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के ग्रुप में जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर एसेट्स में रखा जाएगा, जिसे वेल ट्रेन्ड और स्किल्ड बैंकिंग प्रोफेशनल्स मैनेज करेंगे। ऐसे में स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में एक सेफ ऑप्शन साबित होता है। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड्स की ज्यादा नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसे फंड्स में ही इन्वेस्ट करें जिनमें रिस्क फैक्टर कम हो और जो आपके पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट से मैच करता हो। इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में रिस्क फैक्टर ये है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा ये फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरी तरह मार्केट मूवमेंट्स पर डिपेंडेंट होता है। नंबर 3 पर आता है फिक्स्ड डिपॉजिट्स। फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी एफडी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा ऑफर किए जाने वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होता है, जिसमें आप एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट करते हैं और उस पर आपको पहले से डिसाइडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इसमें आपका पैसा सिक्योर भी रहता है और आपको गारंटीड रिटर्न्स भी मिलते हैं। इसमें रिस्क नहीं के बराबर होता है, लेकिन बेनिफिट भी लिमिटेड ही होता है। नंबर 4 पर आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसमें आपका पैसा 15 साल के लिए लॉक इन पीरियड में रहता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको ऑफर करती है। इसमें आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट पीरियड बहुत लंबा होता है, जिसमें 5 साल कंप्लीट होने के बाद आप थोड़ा अमाउंट विथड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करके बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नंबर 5 पर आता है रिकरिंग डिपॉजिट्स। रिकरिंग डिपॉजिट्स यानी कि आरडी भी इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसमें इन्वेस्टर फिक्स टाइम के लिए फिक्स अमाउंट हर महीने डिपॉजिट करता है। इस पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। बैंक्स और पोस्ट ऑफिस आरडी ऑफर करते हैं। इसमें आपका पैसा सेफ भी रहता है और उस पर गारंटीड रिटर्न्स भी मिलते हैं। इसलिए ये ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा फेवरेबल रहती है जो रिस्क नहीं लेना चाहते और लिमिटेड रिटर्न्स के साथ सिक्योरिटी चाहते हो। तो इन 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के अलावा भी बहुत से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे, जैसे रियल एस्टेट, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। ऐसे किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करते टाइम आपको उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान रखने की जरूरत होगी जिनकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में की थी। जिनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट सबसे पहले याद रखें, यानी आपकी नॉलेज, रिटर्न्स और रिस्क फैक्टर। इसके बाद आप आराम से अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कीजिए और उससे प्रॉफिट बनाइए।
तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा और प्लीज अपने फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि पैसा कमाने के साथ साथ उसकी प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ऑप्शंस आपको अब मिल गए हैं कहाँ पर किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है, ये आपने जान लिया है। तो सोच समझदारी के साथ आगे बढ़े और ऐसी जानकारियाँ आगे भी मिलती रहे, इसके लिए जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी जानकारी आप कभी भी मिस ना करें। धन्यवाद।